बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा मसूद हुसैन और मेरा प्रोग्राम है रोज़ फ़रदा। आपको मालूम होगा कि अब सीज़ फायर हो गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और ये सीज़ फायर जो है ये बरसग़ीर के अवाम की ऐन मंशा के मुताबिक हुई है। ज़ाहिर है कि अगर ये सीज़ फायर नहीं होती तो ये दोनों मालिक एक दूसरे से लड़ते, जो जदीद असलाह का भी इस्तेमाल करते और सिविलियन टारगेट भी बनता। लेकिन अब ये सीज़ फायर के बाद कम अज़ कम ये है कि एक खामोशी आई हुई है, लेकिन उस खामोशी से एक नतीजा किया जाता है जो मेरे नुक़्ते नज़र से है कि अब मुज़ाकरात का बामाने तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है ना मिल बैठ के पानी का मसला है, कश्मीर का मसला है और ऐसे तमाम मसला है, अक़लियतों का मसला है, इन सब पे गौर करें और एक पायदार अमन की कोशिश करें। ये जो सीज़ फायर हुई है आर्ज़ी है मेरे नुक़्ते नज़र से, और ये आर्ज़ी जो है ना इसको मुस्तक़िल की बुनियाद पर होना चाहिए, और मुस्तक़िल की बुनियाद उसी वक्त होती है जबकि इनके माबैन जो सुलगते हुए मसाइल हैं उनको हल करने चाहिए। जैसे कश्मीर का मसला है, जैसे अक़लियतों का मसला है, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इन सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए। पानी का मसला भी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हम जनूबी एशिया में एक पायदार अमन और आवाम की फलाह के लिए काम कर सकते हैं तो उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि ये सीज़ फायर जो है ये परमानेंट होनी चाहिए। और ये है कि चंद दिन की सीज़ फायर होती है, चंद दिन के बाद फिर जंग शुरू हो जाती है, तो इससे मेरा ख़्याल है कि एक टेंशन फ़िज़ा में रहती है। फिर ये कि वो तरक्याती काम जो होने चाहिए दोनों तरफ वो भी नहीं हो पाते। तो इस सूरत में एक ही तरीक़ा है कि दोनों मिल बैठ के एक परमानेंट सीज़ फायर की बात करें, मुज़ाकरात करें, और जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर जंग होती है तो जंग के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं, टेबल पर बैठ के बात करते हैं, तो क्यों ना हम अमन की सूरत में टेबल टॉक करें और बात करेंगे हम किस तरीके से बरसग़ीर को इस किस्म के मतलब के जंग से महफूज कर सकते हैं। देखिए, जंग जो है किसी भी मसले का सलूशन नहीं है, और जंग की वजह से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है, आवाम के मसाइल बढ़ते हैं, आवाम परेशान होते हैं, और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि इंसान के माबैन जो तबादले होते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान, जो अमन के सफ़ीर होते हैं वो भी मेरा ख़्याल है मुतासर होते हैं, और अमन मुतासर होता है, और उन क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचता है कि जो किसी तरीके से जंग की फ़िज़ा को हवा देते हैं। तो मेरी तो इस छोटे से प्रोग्राम में सिर्फ यही दरख्वास्त है कि जनूबी एशिया के मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर मुस्तकिल बुनियाद पर होनी चाहिए, क्योंकि इनके बड़े गहरे मसाइल हैं, और ये मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं कि जबकि अमन हो। अमन को जो स्पेस मिलता है उसमें मुज़ाकरात शुरू होते हैं, और मुज़ाकरात जो है वो किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब जो सीज़ फायर हुई है इससे दोनों मुल्कों को एक नया एजेंडा बनाना चाहिए। वो एजेंडा पीस का एजेंडा होना चाहिए, उसमें वो सारे मसाइल ज़ेर बहस आएँ जो इन मुल्कों के अंदर तनाज़े का और खिंचाव का और कशीदगी का बायस बने हुए। तो मेरी अब दरख्वास्त ये है कि ये जो सीज़ फायर हुई है इसको परमानेंट होना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि जंग से मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं। वैसे भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान की अफवाज अमन चाहते हैं, लेकिन अगर उन पर जंग मुसल्लत की जाए या उनको मतलब प्रोवोक किया जाए तो वो प्रोवोक का जवाब देंगे, क्योंकि अमन की बुनियाद पर कायम रहना ये मसला नहीं है कि वो कमज़ोर हो गए हैं, बल्कि वो ताकतवर हैं, इदराक रखते हैं, सिचुएशन पर उनको बड़ी कामिल दस्तरस हासिल है कि क्या कुछ होने वाला है, इंटेलिजेंस काम कर रही है। तो मेरा ख़्याल है कि कम से कम भारत जो एक बड़ा मुल्क है उसको सोचना चाहिए कि उसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, और जनता जो है बड़ी बेरोज़गार है, माशी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। झूठ बोलते हैं वो लोग कि ये शाइनिंग इंडिया है, कोई शाइनिंग इंडिया नहीं है। वहाँ पे जो गुरबत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, और एक ख़ास सर्वे के मुताबिक 50% से ज़्यादा लोग जो है ख़त इफ़लास के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए हमें, इसलिए भी सोचना चाहिए कि आवाम जो है बुनियादी तौर पर एक खुशहाल ज़िंदगी का तस्वर रखते हैं। वो अपनी हुकूमतों से उम्मीद रखते हैं कि जंग के बजाय उनके समाजी, माशी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती मसाइल हल किए जाएँ। अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बरसग़ीर जो है ना एक सोने की चिड़िया हो गई कि जिसमें तिजारत होगी, सक़ाफ़ती तबादले होंगे, एक दूसरे से अफ़ाम तक़सीम के ज़रिए नई अमन की राहें निकलेंगी। मेरे इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर सिर्फ यही दरख्वास्त है कि सीज़ फायर जो है एक परमानेंट होनी चाहिए, और ये जो स्पेस हमको मिला हुआ है पाकिस्तान हिंदुस्तान को,
وہ فوراً اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ فائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے مسائل پر سیر حاصل گفتگو کر کے اس خطے میں پائیدار امن کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔